सर्दी के मौसम में कपड़े और बांस की छत के नीचे मम्मा चिड़िया पकोड़े बेच रही थी। पकोड़े पकोड़े, ठंडे मौसम में गरम गरम पकोड़े लो, गरम गरम पकोड़े लो। जंगल के सभी पक्षियों को रानू चिड़िया के पकोड़े बहुत पसंद थे। दूर दूर से पक्षी रानू चिड़िया के पकोड़े खाने आते थे। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया जब स्कूल से आती तो वो अपना बैग रखकर अपनी मम्मा के पास चली जाती। मम्मा बताएं मुझे क्या करना है। गुड़िया बेटी टोकरी से 2-4 आलू लेकर वो काट दें। अभी अभी तोता पकौड़ों का ऑर्डर देकर गया है, वो आने ही वाला होगा। गुड़िया स्कूल से वापस आकर अपनी मम्मा की काम में मदद किया करती थी। इसीलिए स्कूल में सभी छोटे पक्षी गुड़िया को बहुत तंग किया करते थे। गुड़िया बताओ घोंसला कैसे बनाया जाता है। टीचर गुड़िया से पूछें कि पकोड़े कैसे बनाए जाते हैं। ये तो घर जाकर अपनी मम्मा के साथ पकोड़े बनाती है, ये कौन सा पढ़ाई करती है। तुम चुप रहो, टीचर ने सवाल मुझसे पूछा है और जवाब भी मैं ही दूंगी। टीचर घोंसला सूखे पत्तों और तिनकों से बनाया जाता है। शाबाश, गुड़िया का जवाब ठीक है। और जग्गू, अगर गुड़िया घर जाकर अपनी मम्मा के साथ काम में मदद करती है तो इसमें क्या बुराई है। रात को गुड़िया और मम्मा चिड़िया अपने घर में लेटकर देर तक बातें करती। गुड़िया बेटी, अब आपके एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। अब आप स्कूल से वापस आकर मेरे पास आने की बजाय अपनी पढ़ाई किया करें। मम्मा आप चिंता न करें, देखना आपकी बेटी पूरे स्कूल में फर्स्ट पोजीशन लेगी, आप मुझ पर विश्वास करें। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। रानू चिड़िया उसी कपड़े की छत के नीचे बैठी पकोड़े बेच रही थी। एक कौवा और कवि रानू चिड़िया के पास आते हैं। मुझे भी एक प्लेट मुझे भी दो गरम गरम पकोड़ों की। जी मैं अभी देती हूँ, बस थोड़ा इंतज़ार करें। मैं पहले आया था, रानू चिड़िया पहले मुझे पकोड़े दे दो, मुझे जल्दी जाना है। पकोड़े सबको मिलेंगे, बस थोड़ा इंतज़ार करें, मैं अभी कढ़ाई से पकोड़े निकाल रही हूँ। रानू चिड़िया पहले कबूतर को पकोड़े देती है और कबूतर पकोड़े लेकर चला जाता है और फिर एक प्लेट गौरी कवि और एक प्लेट कालू कवि को पकोड़ों की दे देती है। गौरी कवि और कालू कौवा मज़े मज़े से पकोड़े खा लेते हैं। चिड़िया, तेरे पकोड़े तो बहुत मज़े के थे। ठीक है, फिर कर लेंगे, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। कल हम पैसे कल दे जाएंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने मुझसे पकोड़े क्यों खाए। मैं उधार नहीं करती, लाओ निकालो मेरे पैसे। मैं पैसे लिए बिना आपको यहाँ से नहीं जाने दूँगी। अच्छा, तो फिर कर लो जो करना है। नहीं है पैसे हमारे पास, चल भाग, आई बड़ी चू चू करने वाली। मैं शोर मचाऊंगी, मैं सबको बताऊंगी कि तुम कभी बुरे हो, मुझे मेरे पकोड़ों के पैसे नहीं देते। चल कालू, घर चले, करने दे चू चू इस छोटी चिड़िया को। कौवा और कवि बिना पैसे दिए ही अपने घर चले जाते हैं। जग्गू बेटा, कल स्कूल में उस छोटी चिड़िया की बेटी की अच्छी तरह धुलाई करना। उसकी माँ ने मेरी और तुम्हारे पापा की बहुत बेइज्जती की है ना। देखना मम्मा, मैं कल स्कूल में गुड़िया को सबके सामने मारूंगा। दूसरे दिन जब स्कूल से ब्रेक होती है तो गुड़िया ग्राउंड में बैठी अपना लंच खा रही थी कि जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। हाँ भाई, पकोड़े बेचने वाली की बेटी, तेरी माँ ने कल मेरे मम्मा पापा से लड़ाई की थी, अभी पूछता हूँ तुझे। जग्गू कौवा अपनी तेज चोंच से गुड़िया को मारने लगता है। गुड़िया भी खुद को बचाने के लिए जग्गू को पकड़ लेती है। कभी जग्गू ऊपर तो कभी गुड़िया ऊपर। अगर जग्गू 2 लगाता तो गुड़िया भी 2 लगा देती। जग्गू थक जाता है लेकिन गुड़िया जग्गू को मार मार कर बंदर बना देती है। मारा, तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे मारा। मैं अभी घर जाकर अपने मम्मा पापा को बताता हूँ। तो किसने कहा था तुम्हें मेरे पास आकर मुझसे लड़ाई करने को। जग्गू कौवा गुस्से में घर चला जाता है और घर जाकर अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा, आपने कहा था ना कि कल गुड़िया को स्कूल में मारना, लेकिन जब मैंने गुड़िया से लड़ाई की तो गुड़िया ने मेरी ही पिटाई कर दी। मम्मा देखें, गुड़िया ने मेरे पंख पर मारा, मेरे कान पर मारा। उठ नकम्मे कालू, कब तक सोए रहोगे। देखो, कल उस छोटी चिड़िया ने हमारी बेइज्जती की और आज उसकी बेटी ने मेरे शेर जग्गू को मारा है।
चलो सब चलो, हम छोड़ेंगे नहीं उस छोटी चिड़िया को। कौवा, कवि और उनका बेटा रानू चिड़िया के पकौड़ों के ठेले की तरफ जाते हैं। वहां जाते ही गोरी कवि रानू चिड़िया को पकड़ लेती है और जग्गू कौवा गुड़िया को। कालू कौवा एक तरफ बैठकर गोरी और जग्गू को हौसला दे रहा था। मारो मारो इनको और मारो। गोरी, गोरी छोड़ दो मुझे, हमने क्या किया है, क्यों तुम हमारे पीछे पड़ गई हो। गुड़िया खुद को बचाने के लिए जग्गू को धक्का देती है और जग्गू कौवा गरम गरम घी की कढ़ाई में गिर जाता है। घी बहुत ज्यादा गर्म था। जग्गू कौवा घी की कढ़ाई में गिरते ही पकोड़ा बन जाता है और वो मर जाता है। कौवा और कवि ये देखकर घबरा जाते हैं। मेरा जग्गू, मेरा जग्गू, मेरा जग्गू घी की कढ़ाई में गिर गया, बचाओ, मेरे जग्गू को बचाओ। गोरी कवि आगे बढ़ती है और जल्दी से जग्गू को घी की कढ़ाई से बाहर निकालती है, लेकिन जग्गू मर चुका था। उसका शरीर अकड़ चुका था, वो पूरी तरह जल चुका था। गोरी कवि और कालू कौवा रोने लग जाते हैं। गोरी और कालू, मुझे जग्गू का बहुत दुख हुआ, लेकिन इसमें सारा दोष आप दोनों का ही है। ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। कालू, हम क्यों आए चिड़िया से लड़ने, हमारा अपना बेटा ही मर गया। कवि और कौवा रोए जा रहे थे, लेकिन अब वो जितना भी रो लें, जग्गू कौवा कहाँ लौट कर आने वाला था। ऐसे कवि और कव्वे को उनके जुल्म की सजा मिलती है और उनका बेटा उनके अपने ही हाथों मर जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। उस बड़े सूखे पेड़ पर चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया के दिल में डर था कि कहीं जंगल में लकड़हारा ना आ जाए और उस पेड़ को काट ना ले, क्योंकि अभी उसके बच्चों को उड़ना भी नहीं आता था। मम्मा, आप चिंता ना किया करें, हम कुछ ही दिनों तक उड़ना सीख लेंगे और हम सब यहाँ से दूर चले जाएंगे। हाँ मेरे बच्चों, मुझे इंतजार है उस दिन का कि कब वो दिन आए और मेरे बच्चे उड़ना सीख लें। थोड़ी ही दूर इंसानों की बस्ती थी। बस्ती में दो घर पास पास ही थे। दोनों में दो भाई रहते थे। एक भाई बहुत गरीब तो दूसरा अमीर था। जो पेड़ दिखे काट लेना। हाँ, हरा भरा पेड़ हो या सूखा पेड़, किसी पर ध्यान न करना। हाँ, मैंने सुनार की दुकान पर एक हीरे का हार देखा है, मैं तो किसी भी तरह लूंगी वो हार। मैं ऐसा ही करता हूँ, इसलिए तो मैं बड़े भाई से ज्यादा कमाई करता हूँ और मेरा घर भी बड़ा है और मैं बड़े भाई से ज्यादा अमीर हूँ। काट लूंगा, मैं सब काट लूंगा। छोटा भाई अपना कुल्हाड़ा लिए जंगल की तरफ निकलता है। उसका बड़ा भाई भी अपना कुल्हाड़ा लिए जंगल में लकड़ियाँ लेने निकलता है। दोनों भाई जंगल में पहुँच जाते हैं। तुम देख लेना बड़े भाई, एक ना एक दिन मैं तुम्हारा घर भी खरीद लूंगा। छोटे, तुम धन कमाने के लालच में ना अच्छा देखते हो ना बुरा। इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सब पैसा ही होता है। जिसके पास पैसा है वही ताकतवर है। थोड़ी दूर छोटे भाई को एक हरा भरा पेड़ पसंद आ जाता है। वो अपना कुल्हाड़ा निकालता है। कुल्हाड़ा देखकर वो हरा भरा पेड़ रोने लग जाता है। लकड़हारे दिया करो, मुझे मत काटो, मैंने अभी जीवन गुजारना है। तुम कोई दूसरा पेड़ देखो जो सूखा हो। अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो मैं भी अपने बड़े भाई की तरह गरीब का गरीब ही रह जाऊंगा। मैं गरीब नहीं रहना चाहता, मैं और पैसा कमाऊंगा और पैसा जो मिलेगा काट लूंगा। पेड़ सूखा हो या पेड़ हरा भरा हो, बस मोटा ताजा होना चाहिए। ऐसे कहते हुए वो लकड़हारा कुल्हाड़ा चलाता है और पेड़ को काटने लगता है। बड़ा भाई भी चलता चलता उस सूखे पेड़ तक पहुंच जाता है, जिस पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। ये पेड़ मैं काट लेता हूँ, ये पेड़ सूखा भी है और इसकी लकड़ियाँ भी मेरे काम की हैं। वही हुआ जिसका मुझे डर था, लकड़हारा आ गया है, अब वो पेड़ काट लेगा और मेरे बच्चे घोंसले से गिरकर मर जाएंगे। चिड़िया परेशान होकर रोती हुई लकड़हारे के पास जाती है और उससे कहती है,
नेक लकड़हारे, दिया करो, इस पेड़ को मत काटो, इस पर मेरा घोंसला है। अगर पेड़ कट गया तो मेरा घोंसला गिर जाएगा और मेरे बच्चों को अभी तक उड़ना भी नहीं आता। मेरे बच्चे भूखे हैं, कल से कुछ नहीं खाया उन्होंने। अगर मैं तुम्हारे बच्चों पर दया करूं तो मेरे बच्चे भूखे रहते हैं। घर में राशन पानी नहीं है। मुझे समय दे, मुझे कुछ दिनों का समय दे दे लकड़हारे, ताकि मैं अपने बच्चों को उड़ना सिखा सकूं। ये बड़ी कृपया होगी आपकी मुझ पर। लकड़हारे को चिड़िया पर रहम आ जाता है और लकड़हारा उस सूखे पेड़ को छोड़कर आगे बढ़ता है। चिड़िया के दिल को तसल्ली हो जाती है। शाम हो जाती है। छोटा भाई अपनी बैलगाड़ी भरकर लकड़ियों की घर की तरफ चलता है, जबकि बड़ा भाई आज फिर खाली हाथ ही अपने घर जा रहा था। ऐसे ही काम करना है पति जी। देखो देखो, तुम्हारा बड़ा भाई आज फिर खाली हाथ ही वापस घर आ रहा है। अब पिटेगा वो अपनी पत्नी से। आप आज फिर खाली हाथ ही घर आ गए। अब मुझे ही बताइए, मैं क्या दूं अपने बच्चों को। इससे तो अच्छा था कि मेरी तुमसे शादी ही ना होती। भाग्यवान बुरे वक्त में हमेशा हौसले से काम लेते हैं। तुम देखना, ये दिन जरूर गुजर जाएंगे। अगर मैं वो पेड़ काट लेता तो चिड़िया के बच्चे मर जाते। तुम चिड़िया के बच्चे बचा लो और मार लो अपने बच्चे। मुझे क्या, घर में कुछ होगा तो मैं बना लूंगी, वरना मैं भी बैठी हूँ। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और चिड़िया के बच्चों ने उड़ना सीख लिया था। अब चिड़िया के बच्चे ऊपर नीचे आगे और पीछे अच्छी तरह उड़ रहे थे। बच्चों, वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। अब आप उड़ सकते हो। मम्मा, अगर उस दिन वो लकड़हारा पेड़ काट देता तो शायद अब तक हम मर गए होते। मम्मा, क्या उस लकड़हारे के बच्चे भूख से मर गए होंगे? उसने हम पर रहम किया और मेरी बात मानकर इस पेड़ को छोड़ दिया। बहुत दयालु था वो इंसान। अगर उसने हमारी मदद की तो हम भी उसकी मदद करेंगे। मैं छोटी जरूर हूँ, मगर मुझे पता है इंसान के लिए कीमती चीज कहाँ है। बच्चों, मेरे साथ चलो। फिर चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर पहाड़ों में एक गुफा के अंदर जाती है और गुफा से एक कीमती मोती अपनी चोंच में लेती है और वो सब इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ जाते हैं। चिड़िया उस गरीब भाई लकड़हारे के घर के आंगन में एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। मैं वही चिड़िया हूँ जिस पर आपने दया की थी। ये मेरे बच्चे अब उड़ने लायक हो गए हैं और मैं आपको कुछ देने आई हूँ। ऐसा कहते हुए चिड़िया गरीब लकड़हारे भाई को वो कीमती मोती दे देती है। ये तो बहुत कीमती मोती है। क्या ये मेरा है? हाँ, आप इसे बेचकर अच्छी जिंदगी जियो और अपने बच्चों की हर खुशी पूरी करो। धन्यवाद उस दिन मुझ पर रहम करने के लिए। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, सुन ली, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। देखो देखो, मुझे क्या मिला है, कुछ ऐसा जिससे बदल जाएगी हमारी जिंदगी। फिर गरीब लकड़हारा भाई उस मोती को बेचकर एक बड़ा सा घर बनाता है और अपने बच्चों के साथ खुशियों भरा जीवन गुजारने लगता है। प्यारे दोस्तों, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है और रानो चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, मैं अभी नदी के पास गया था। नदी में ऊपर तक पानी है और नदी के पास एक खाली खेत भी है। क्यों ना हम उस खाली खेत में कोई खेती करें। कौवे भैया, कितनी बार हमने पहले भी खेती की है, लेकिन तुम आलसी कौवे हो। तुम मेरे साथ काम तो करवाते नहीं हो और जब फसल बांटने की बारी आती है तो दौड़े चले आते हो। माँ कसम, मैंने बदल लिया है, मैंने खुद को बदल लिया है। अब ऐसा नहीं होगा। मैं मेहनती कालू कौवा बन गया हूँ, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। रानो चिड़िया भी कालू कौवे की बातों में आ जाती है और कालू कौवे के साथ नदी किनारे जाती है। हाँ, ये खेत खाली तो है, लेकिन अब हम इस खाली खेत में किस चीज की खेती करेंगे? यही तो सोचने की बात है और तुम तो अच्छी तरह जानती हो मेरे पास इतना दिमाग नहीं है। हम इस खाली खेत में टमाटर की खेती करेंगे। लाल लाल टमाटर होंगे, हमारा खेत लाल लाल टमाटरों से भर जाएगा और हमें बहुत अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन लाल टमाटरों का बीज कहाँ से मिलेगा? चिंता ना करो, मैं लाल टमाटरों का बीज अपनी माँ से ले आती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मुझे थोड़ा लाल टमाटरों का बीज तो दे दो। बेटी, टमाटर की खेती बहुत मुश्किल है। समय पर पानी, समय पर देखभाल,
क्या ये सब आप कर पाओगी? माँ, मेरा पड़ोसी है ना कालू कौवा, वो और मैं मिलकर काम करेंगे, ऐसे काम आसान हो जाएगा। रानू चिड़िया अपनी माँ से टमाटरों के बीज ले लेती है। दोनों मिलकर काम करते हैं और शाम तक चिड़िया और कालू कौवा पूरे खेत में टमाटरों के बीज बो देते हैं। कौवे भैया, काम हो गया। अब हमें इन बीजों से पौधों के उगने का इंतज़ार करना होगा और फिर जब पौधे उग आएंगे तो हम नदी से पानी लाकर पौधों को पानी देंगे। जब तक टमाटर के पौधे उगेंगे मैं दूसरे जंगल में मेला देखने जा रहा हूँ। ठीक है कौवे भैया। दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। दूसरे दिन कालू कौवा सुबह सवेरे ही दूसरे जंगल को निकल जाता है। वो रास्ते में अपने दोस्त बूरे कौवे के पास जाता है। बूढ़े दोस्त, चलो हम दोनों मेला देखने जाते हैं। मेरे दोस्त कालू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। दोनों आवारा दोस्त दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। वो बड़े झूले में बैठ जाते हैं और फिर जगह जगह लगे ठेले देखते हैं। कालू, चलो उस मोटी बुलबुल से मिठाई छीन कर खाते हैं। बुलबुल मिठाई की दुकान से मिठाई लेकर खा रही थी कि कौवे पीछे से जाकर बुलबुल की मिठाई छीन लेते हैं। मेरी मिठाई मुझे वापस दो। मिठाई छीनी है, अगर शोर किया तो जान से जाओगी। कौवे कहते हैं हमें कौवे। वो सारा दिन मेला देखते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। रानू चिड़िया अपने खेत में जाती है। बीजों से छोटे छोटे टमाटर के पौधे उग चुके थे। रानू चिड़िया पौधों को पानी देती है। ये कालू का बच्चा अभी तक लौट कर नहीं आया। मुझे तो पहले ही पता था उस आलसी कौवे का, लेकिन फिर भी मैंने उस पर विश्वास किया। दोस्त बूढ़े, अब मुझे जाना चाहिए। मैंने अपनी पड़ोसन से हिस्सेदारी पर खेती की है। लाल टमाटर की फसल उगाई है हमने। मुझे रानू चिड़िया के साथ जाकर काम में मदद करनी है। मित्र, हम कौवों का मेहनत से क्या काम, घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे। चलो बाहर वाले जंगल जाते हैं। कालू कौवा तो था ही आलसी। वो बूढ़े की बात मान लेता है और बूढ़े कौवे के साथ बाहर वाले जंगल चला जाता है। वहाँ तो हर पेड़ पर फल थे, फूल थे। वक्त गुजरता गया और कालू कौवा वहाँ मीठे फल खाता रहा। पीछे रानू चिड़िया की मेहनत रंग लाई थी और रानू चिड़िया के खेत में लाल लाल टमाटर दूर से ही चमक रहे थे। मुझे मेरी मेहनत का फल मिला। मेरे खेत में लाल लाल टमाटर तैयार हैं। अब मैं अपने लाल टमाटर तोड़कर मंडी ले जाती हूँ। रानू चिड़िया उसी दिन अपने टमाटर तोड़ने का काम शुरू करती है। वो सारा दिन काम करती है और सारे टमाटर तोड़कर बैलगाड़ी पर लाद लेती है। सारा काम हो गया। अब मैं घर जाकर आराम करती हूँ और फिर कल सुबह सुबह अपने टमाटर लेकर मंडी पहुँच जाऊँगी। चिड़िया ऐसे ही करती है। वो रात अपने घर में गुजारती है और दूसरे दिन सुबह सवेरे ही लाल टमाटर लेकर मंडी पहुंच जाती है। चिड़िया के टमाटर हाथों हाथ बिक जाते हैं क्योंकि टमाटर ताज़ा और अच्छी तरह पके हुए थे। रानू चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है और वह मुनाफा लेकर अपने घर आ जाती है। इन पैसों से मैं अपने घर को बड़ा करूँगी और अपनी ज़रूरत की चीज़ें लूँगी। आखिर बाहर कब तक रहती है? कालू कौवा और बुरा कौवा जिस जंगल में गए थे वहाँ बाहर का मौसम ख़त्म हो जाता है और फिर बारिशें शुरू हो जाती हैं। दोस्त कालू, अब बारिश शुरू हो गई है और मैं बारिश के दिन अपने गांव वाले जंगल में माँ के पास गुजारता हूँ। मैं तो जा रहा हूँ और तुम बारिश के दिन कहाँ गुजारोगे? कालू कौवा वापस अपने जंगल उड़ता है। तेज बारिश में बहुत मुश्किल से कालू कौवा अपने जंगल वापस आता है। वो सीधा नदी के पास जाता है। टमाटर की फसल तो चिड़िया ने काट भी ली, लेकिन मेरा हिस्सा तो मुझे मिलना चाहिए। कौवा रानू चिड़िया के दरवाजे पर जाता है और रानू चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, मेरे हिस्से के टमाटर कहाँ हैं? कालू कौवे, भाग जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। अब 2 महीने बाद तुम्हें अपने टमाटर और अपना हिस्सा याद आ गया। मैंने टमाटर मंडी बेच दिए हैं, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास ना पैसे हैं, ना फल, ना दाना, ना घर। वहाँ जाओ जहाँ इतने दिनों से गए हुए थे। कालू कौवा रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर अपनी गलती पर पछताता है। हाँ चिड़िया,
तुमने सच कहा, अगर मैंने मेहनत की होती तो मुझे भी हिस्सा मिलता। मैंने समय बर्बाद किया घूमने में, सैर करने में। अब बुरा वक्त तो मुझे देखना ही है। फिर कालू कौवा वहाँ बैठा रोता रहता है और रानो चिड़िया अपने घर में बारिश का आनंद लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।